कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बहुत सुंदर सी लड़की को जो कि ऑफिस में एंट्री कर रही होती है और चारों तरफ उसके स्टाफ्स घूम रहे होते हैं उसके आगे पीछे। और आगे हम देखते हैं कि एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा होता है और उसे वो रिंग पहनाता है और दारिम के क्लोज आता है और दारिम बहुत खुश होती है और ये सीन बहुत ड्रीमी सा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो गोदारम का एक सपना है। जी हाँ, वो बस पर सो रही होती है और उसका स्टेशन आ चुका होता है। वो दौड़ती है, भागती है अपने एकेडमी के लिए क्योंकि उसे लेट हो रहा था। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही हेल्पफुल है। वो एक लड़की जो अंधी थी उसे रोड क्रॉस करवाती है, फिर वो अकेडमी पहुंचती है और अकेडमी में जो टीचर होता है वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि पिछले 5 सालों से दारिम सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रही है। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी है लेकिन इंटरव्यू राउंड आते ही वो पैनिक हो जाती है, तो इसीलिए उसे एग्जाम नहीं निकल रहा होता। उसके सपने बड़े हैं पर इंटरव्यू पैनल के सामने उसको कॉन्फिडेंस। उसके प्रोफेसर क्लास में उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन दारिम चुप रहती है। फिर उसे जाके कॉन्फ्रंट करती है तो उससे वो एक पास पकड़ा देता है। दारिम खुश हो जाती है और वो फिर कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर वो घर जाती है बस से। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ और बहन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और जो गोधर्म है वो अपना ड्रेस लाती है। उसकी बहन, छोटी बहन जो है, उसकी शादी होने वाली होती है, तो फिर उसकी जो बहन है वो गोदारम को एक एयर टिकट देती है जेजू आइलैंड का। गोदारम देकर बहुत खुश होती है लेकिन जो डेट थी उस एयर टिकट पे वो तो डेट क्लैश हो रही थी उसके वेडिंग से। हमें पता चलता है कि जो उसकी छोटी बहन है वो नहीं चाहती गोदारम शादी में आए, इसीलिए वो उसे जेजू भेज रही होती है क्योंकि उसने अपने इन लॉज को कहा था कि गोदारम तो यूएस में काम करती है। और कहीं ना कहीं वो एम्बेरस थी अपनी बड़ी बहन से उनको मिलवाने से, तो इसीलिए वो टिकट गोदारम को दे देती है। और गोदारम तो पहले बहुत दुखी होती है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत खुश है। वो अपने कमरे में चली जाती है। हम कहानी के मेन लीड कॉन्ग जी हुक को देखते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के इन्वेस्टर के साथ बिजनेस मीटिंग में होता है। काफ़ी नेगोशिएशन के बाद एक अरेबिक इन्वेस्टर कंपनी खरीदने की ऑफर करता है। वो ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा होती है और वो देने को रेडी होता है। बस शर्त ये होती है कि जीयू को एक अपकमिंग कोरियन डेवलपर किंग जोंग उन को हायर करना होता है। डील क्लोज होने के बाद जीयू और उसका दोस्त गोंगमिन सेलिब्रेशन के लिए बाहर चले जाते हैं। क्लब में गवर्नमेंट लड़कियों को उनके साथ ज्वाइन करवाने की कोशिश करता है लेकिन जीयू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे प्यार पर भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंग जी ह्यूक को अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला है। अगली सुबह जीयू के घर उसकी क्लोज फ्रेंड हायोंग आती है। वो बताती है कि उनके पेरेंट्स उन दोनों की शादी फिक्स कराना चाहते हैं। जीयू शॉक होता है और क्लियरली मना कर देता है। इसी बीच दारिम अपने नेबर सुनवू के घर जाती है ब्रेकफास्ट करने। सुनवू एक सिंगल डैड है और दारिम का बेस्ट फ्रेंड है। वो किम जोंग उन का नाम लेता है और तब रिवील होता है कि जोंग उन दारिम का एक्स बॉयफ्रेंड है। दारिम सुनवू को स्ट्रिक्टली बोलती है उसका नाम दोबारा जिक्र ना करे। दारिम जोंग उन से बच नहीं पाती। एयरपोर्ट पर उसकी नज़र जोंग उन के जेजू लेक्चर के पोस्टर पर पड़ जाती है जो उससे पास्ट में ले जाता है। ब्रेकअप के दिन जोंग उन ने उसे बहुत इंसल्ट किया इंटरव्यू फेल करने और अच्छी जॉब ना होने पर, और उसकी लाइफ को एक ओवर बॉइल्ड स्पिन से कंपेयर करके बिना किसी इमोशन के रिश्ता तोड़ देता है। एयरपोर्ट पर जीहू भी होता है और जेजू जोंगवुन को बिजनेस प्रपोजल देने जा रहा होता है। जेजू पहुंचकर वो कार रेंट करता है और गोंगमिन को जोंगवुन का बैकग्राउंड चेक करने को बोलते हैं। जेजू में दारिम पैसे बचाने के लिए खाना तक स्किप करती है ताकि बहन के लिए वो गिफ्ट ले सके। अकेले घूमते घूमते वो बोर हो जाती है और अचानक अपनी स्कूल फ्रेंड सूजन से मिल जाती है जो जोंगुन को डेट कर रही होती है। सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। सूजन अननोइंगली दारिम को लंच के लिए इनवाइट करती है लेकिन दारिम मना कर देती है। डिप्रेस होकर वो डे ड्रिंकिंग कर लेती है। माँ कॉल करके उसे बताती है कि वो गिफ्ट ले चुकी है और दारिम इस बात से और टूट जाती है। बीच पर वो अपने वर्स्ट फेस को याद करती है। एक इंटरव्यू के बाद उसने सुसाइड का सोचा था। तब क्लिफ के बाद जीव सेलिब्रेट करता हमें दिखता है। दारम से गलती से सुसाइडियल समझकर पीछे से पकड़ लेती है और अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगती है कि उसके लाइफ में ना तो कोई बॉयफ्रेंड है उसका, ना ही उसकी लाइफ में उसके पिता है और वो कितनी डिप्रेस है। जीयू अपने आप को वैसे करके उसे छुड़वाता है और इसी बीच में वो दोनों गिर जाते हैं। जीयू का हाथ इंजर्ड हो जाता है और दारिम बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में दारिम नींद में बोलते रहती है। जीयू को खुद को मारने से मना करती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। जीयू ट्रीटमेंट के बाद चला जाता है। होश आने पर दारिम से पूरा बिल मांगा जाता है। मजबूरी में वो अपनी सारी सेविंग्स दे देती है और पैसे ना होने की वजह से उसे होटल तक पैदल जाना पड़ता है।
अगली सुबह जी-यूक दारिम को होटल में देखता है। दारिम गुस्से में अपने पैसे वापस माँगते हैं, तब जॉनवून और सूजिन आ जाते हैं। दारिम पहले ही झूठ बोल चुकी होती है कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जीजू आई है, तो वो जी-यूक को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। जी-यूक सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और एक्टिंग कंटिन्यू करता है। जी-यूक दारिम को ऑफ़र करता है कि अगर वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने तो वो हॉस्पिटल बिल का 10 गुना ज़्यादा पेमेंट करेगा। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद दारिम मान जाती है। पार्टी के लिए जी-यूक उसे फैंसी स्टोर ले जाता है और दारिम बिल्कुल स्टनिंग लगने लगती है। वो दोनों पार्टियाँ पहुँचते हैं और पार्टी के दौरान जॉनगून पूरी कोशिश करता है कि दारिम और जी-यूक को झूठ बोलते पकड़ सके। जैसे ही उसे पता चलता है कि दोनों अगले स्प्रिंग में शादी करने का प्लान बना रहे हैं, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जी-यूक और दारिम हर एक ट्रैप को बिना किसी गड़बड़ के स्मार्टली डॉज कर देते हैं, जिससे जॉनगून और भी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। वो दारिम को एक कोने में ले जाता है और उसे पैसे ऑफर करता है कि वो जियो के साथ अपने रिलेशनशिप का सच उसे बता दे, पर दारिम बिना एफर्ट के उसकी जगह उसे दिखा देती है और जॉनगून और भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं दारिम सच में जियो से प्यार तो नहीं कर बैठी। साथ ही साथ दारिम और जियो जॉनगून को इतना प्रवोक कर देते हैं कि जियो के बिजनेस में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेने लगता है। जैसे ही जॉनगून और पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है, दारिम तबीयत खराब होने के बहाने से बाहर चली जाती है और जियो को साइड में ले जाती है। जब दोनों अपने नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे होते हैं, तब बाकी गेस्ट फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जॉनगून भी बाहर आने लगता है। दारिम जियो को बातों से रुकने का सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियो उसके सिग्नल समझ नहीं पाता। आखिर में दारिम के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो जियो को किस कर लेती है। जियो बिल्कुल शॉक रह जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही जॉनगून और सूजिन वहां से दूर चले जाते हैं, दारिम तुरंत पीछे हट जाती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन जियो उसे वापस खींच लेता है और दोबारा किस करने लगता है। और उसी वक्त आसमान में फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं और यहीं फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है।